हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षा और मैं हूं ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीटेट 1 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करें। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी एग्ज़ाम डेट स्टार्ट कब हुई है और लास्ट डेट क्या है हमारी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तभी आपको समझ में आएगा कि आपको लैंग्वेज किस तरह से चूज़ करनी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारे एप्लीकेशन या फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है। हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे हमारे 31 अक्टूबर 2022 को और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है हमारी 24 नवंबर 2022। लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट है हमारी 25 नवंबर 2022 और एग्ज़ाम मोड होगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ये होगा हमारा दिसंबर 2022 को। ठीक है, और हमारी इसमें फ़ीस है, अगर हम सिंगल पेपर की बात करें पेपर 1 की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है 1000 रुपीज़ और एससी एसटी और हैंडीकैप की फ़ीस है हमारी 500 रुपीज़। अगर हम दोनों पेपर की बात करें प्राइमरी और जूनियर की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है हमारी 1200 रुपये यानी कि 1200 और एससी एसटी और पीएच की है हमारी 600 यानी कि 600 रुपये। अब एक बार इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न में हमारे 30 मार्क्स की हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, जो आपने बीएड के कोर्स में जब किया होगा तो आपने पढ़ा होगा, बीएड बीटीसी या जो भी आपने किया है। और लैंग्वेज 1 आती है हमारी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 आती है हमारी 30 मार्क्स की, मैथ्स आता है हमारा 30 मार्क्स का और एनवायरनमेंट या ईवीएस आती है हमारी 30 मार्क्स की। ये बात होगी हमारी पेपर 1 की। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो हमारा इसमें 30 मार्क्स का सीडीपी आता है, 30 मार्क्स की लैंग्वेज 1 आती है और 30 मार्क्स की हमारी लैंग्वेज 2 आती है और 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन आता है। अगर जो मैथ साइंस से पढ़े हुए हैं या बायो से पढ़े हुए हैं उनके पेपर में मैथ्स आता है 30 मार्क्स का और साइंस आती है 30 मार्क्स की। और जो कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं उनके लिए एसएसटी आती है 60 मार्क्स की। तो हम बात कर रहे थे कि हम लैंग्वेज कौन सी ले अपने पेपर के लिए। तो लैंग्वेज 1 मेरे हिसाब से आपको वही लेनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आपकी अच्छी कमांड हो और आपका बेस अच्छे से उसमें क्लियर हो, आपको चीज़ें उसमें अच्छे से समझ में आती हों। लेकिन लैंग्वेज 1 वो लेनी चाहिए जिसमें आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती हों। तो मैंने तो लैंग्वेज 1 हिंदी ली थी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश ली थी। तो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज आपकी ज़्यादा अच्छी है या आपके रीज़न के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज आपको समझ में अच्छे से आती है, वो आप अपनी लैंग्वेज 1 लीजिए और लैंग्वेज 2 वही लेनी चाहिए जो आप समझ में आते हो और अच्छे से हैंडल कर लेते हो और पढ़ने के बाद आपको उसमें मार्क्स अच्छे से आ जाएँ। तो हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की कि आपको लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है। तो लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करने के लिए आपको उस लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए जो आपके रीज़न की हो और आपकी बोलचाल वाली भाषा में अच्छे से यूज़ होती है और आपको उसमें बेस क्लियर हो और आप उसके अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो और जिससे आपके अच्छे मार्क्स गेन हो जाए उस पोर्शन में। और लैंग्वेज 2 वही सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आपको समझ में आती हो चीज़ें और आप उसकी ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ के अपना पेपर एक पास कर लें और अच्छे मार्क्स भी गेन कर लें। लेकिन लैंग्वेज 1 वो सिलेक्ट करें जिसमें आपका बिल्कुल बेस अच्छे से क्लियर हो। और बात करें अगर इसमें क्लियर होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, अगर आपके लैंग्वेज में ही 60 मार्क्स अच्छे बन जाते हैं, 60 में से 40 या 45 तक, तो भी आपके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो लैंग्वेज 1 वो सेलेक्ट करें जिसमें आपकी बेस अच्छा हो और कमांड अच्छी हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लैंग्वेज 2 वही लें जिसमें आप थोड़ा चीज़ें समझ लेते हो और हैंडल कर लेते हो चीज़ें और पोर्शन को अच्छे से समझ लेते हो।